बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिज़िक्स का जो लेक्चर नंबर 10 होगा स्पीड टाइम ग्राफ। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और आज जो है वो हमारे पास आ जाता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ किसे कहते हैं, इससे हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इसके मुताबिक डिस्कस किया जाएगा। और आज कुछ सीन इस तरह होगा कि आज हमने सफ़र करना है लेट्स सपोज मोटरवे पर, तो स्पीड है वहाँ पे स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि हम कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो आज जो सीन होगा किस तरह हम बच्चों को समझाया जाएगा कि हम कि मोटरवे पे हमने क्या करना है, सफ़र करना है। अब मोटरवे पे सफ़र करने के वक्त आपने देखा होगा कि जो है मोटरवे पे एंटर होते हैं तो उस वक्त या तो गाड़ी को स्कैन किया जाता है या आप उससे कार्ड लेते हैं एंटर होने के लिए कि आप किस लोकेशन से क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। और एंटर होने के बाद आप उस वक्त रुके हुए हैं। अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा और एक किस्म का टॉपिक स्टार्ट होगा। अब जब हम रुके हुए होते हैं, इसकी गाड़ी स्कैन हो रही होती है या फिर हमारे पास क्या है, हम कार्ड ले रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा टाइम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। टाइम भी ज़ीरो होगा और रुके हुए हैं तो हमारी जो स्पीडोमीटर पे अगर हम चेक करें तो स्पीडोमीटर पे जो स्पीड होगी हमारी वो क्या शो हो रही होगी, ज़ीरो शो हो रही होगी। तो हमारे पास लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ और टेबल में इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जिनके दरमियान ग्राफ हमने ड्रा करना चाहते हैं उनकी मेजरमेंट चेक करते हैं, स्पीड एंड देन टाइम। तो मैं इस साइड पे लिखूँगा स्पीड। अब मोटरवे पे यूजुअली हमारे पास जो स्पीड हम मेजर करते हैं वो मेजर की जा रही है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ भी हम ले लेते हैं स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर। वैसे स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब ज़्यादा स्पीड होती है तो हम किलोमीटर पर आवर में इसको मेजर किया जा रहा होता है। साथ हमारे स्पीड है, टाइम है, और टाइम को मेजर कर लेते हैं हम किसके अंदर, इन सेकेंड्स। अब जब रुके हुए थे टाइम भी क्या है, ज़ीरो है, स्पीड भी हमारे पास ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम भी ज़ीरो है और स्पीड भी हमारे पास कितने, 0 किलोमीटर पर आवर है। अब जो ही हम मोटरवे पर एंटर होते हैं हमारी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारी कितनी स्पीड है और हमारे पर कितना टाइम गुजर चुका है, इन दो के दरमियान रिलेशनशिप लेते हैं। हर सेकंड के बाद भी मैं स्पीड मेजर कर सकता हूँ, हर 2 सेकंड के बाद भी स्पीड को मेजर किया जा सकता है, हर 5 सेकंड के बाद भी स्पीड को मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड अगर मैं स्पीड चेक करूँ तो मेरी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 5 सेकंड मेरी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, हमने यहाँ पे इमेजिन किया, सपोज किया। उससे अगले अगर 5 सेकंड की बात करूँ, ये टोटल 10 सेकंड हो गए और स्पीड मेरे पास कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर पर आवर। फर्दर अगर इसी स्पीड से मैं चलता रहूँ कि अगले 5 सेकंड के बाद में टोटल सेकंड कितने हो गए, 15 सेकंड, और 15 सेकंड के बाद जो स्पीड है वो मेरी कितनी होगी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसी की तरह अगर मैं चलता जाऊं कि मेरे पास 20 सेकंड आफ्टर ईच 5 सेकंड के बाद मज़ीद 23, 40, 60 एंड देन 80 किलोमीटर पर आवर। फर्दर 25 सेकंड के बाद 100 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाते हैं। और फर्दर अगर मैं बात करता हूं 30 सेकंड कि 30 सेकंड गुजरने के बाद मेरी जो स्पीड बन गई है 120 किलोमीटर पर आवर चली गई है। अब आपने नोट करना होगा 120 किलोमीटर आवर हमारे पास एक स्पीड लिमिट होती है, इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते। मोटरवे के ऊपर उन जो रूल्स वगैरह कुछ इस तरह है, नहीं जाना चाहिए, और हमारे लिए भी क्या बेहतर होता है, तो अदरवाइज कहीं ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो एक लिमिट में रहना चाहिए। अब 30 सेकंड बाद भी कितना हो गया, 120 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि स्पीड जो सी है यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है। अब यूनिफॉर्म स्पीड इंक्रीज हो रही है, पहले 5 सेकंड में 20 बढ़ी, अगले 5 सेकंड में भी 20 बढ़ गई है, अगले 5 सेकंड में भी 20 बढ़ गई है। तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड इंक्रीज हो रही है। इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि यहाँ पे जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैं ड्रा करूँगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या होगा, मैं उसी रफ्तार से चलता रहूँगा, 120 से मज़ीद आगे की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, मैं स्पीड लिमिट के अंदर ही मूव करूँगा। कि मेरे पास टाइम अगर मैं 35 सेकंड है तो 35 सेकंड के बाद स्पीड मेरी कितने, 120 किलोमीटर पर आवर है। फर्दर 40 सेकंड के बाद स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर है। 45 सेकंड के बाद भी 120 किलोमीटर पर आवर है। फर्दर अगर बात की जाए 50 सेकंड के बाद भी तो मेरी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। एक ख़ास स्पीड से हम चल रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से हम चल रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है जब 120 लिखा आएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वक्त जो मेरी स्पीड है, मेरी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म स्पीड होने की वजह से यूनिफॉर्म स्पीड होने की
वजह से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जो एक्सेलरेशन कहते हैं क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। आगे जाके अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ या तेज़ स्पीड करता हूँ, तो जो लेट्स सपोज ब्रेक लगाई जाती है, जो ही मैं ब्रेक लगाऊंगा, जहाँ पे सपोज किया हमने पहले मोटरवे पे चले, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से चलते रहे कुछ अर्स देर तक, और उसके बाद अगर ब्रेक लगाई जाए तो ब्रेक लगाने पे जो स्पीड ग्रेज एकदम से क्या होती है, कम होना शुरू होती है। अगर बात की जाए कि आफ्टर 55 सेकेंड, 5 सेकंड के बाद मैंने ब्रेक लगाई है, तो 120 से एकदम रिड्यूस होकर हो सकता है 60 पर आ जाए स्पीड मेरी, और आफ्टर 60 सेकेंड मेरी अगर रुक जाता हूं तो मेरी क्या हो सकती है, स्पीड ऑफ मीटर पे दोबारा से नीडल 0 पर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं रेस्ट पोजीशन पर आ गया। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं स्पीड और टाइम के दरमियान, इनके दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ की क्या शेप आती है, उससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे, वो बयान किया जाएगा। अब ग्राफ में देखा जाए 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं, जैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में था। अब यहाँ भी जो सा होगा, हम लेंगे जब स्पीड टाइम ग्राफ, तो टाइम हमेशा लिया जाता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, इन सेकेंड हमने लिया है। अलॉन्ग वाई एक्सिस जो सा होता है, ये हमने क्या लिया, यहाँ पे स्पीड, और स्पीड लिखा यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है। अलबत्ता यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, किलोमीटर पर आवर। मोटरवे पे हमने सपोज किया, आप मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं। दोनों वर्टिकल लाइन जो से यहाँ पे ज्वाइन होती है, वहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है, 0। अब ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारे कॉलम से बने होते हैं, तो सेम हमारे पास 1 मिनट तक अगर मैं मूव किया, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो ये जो टाइम एक्सिस है इसको ब्रेक कर देंगे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ पार्ट, 15, 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड, 30, 35, 40, 45, 50 एंड फर्दर इसको मूव किया जा सकता है 55 एंड देन 60। जहाँ पे हमारे स्पीड की बात की जाए लॉन्ग वाई एक्सिस है, तो स्पीड 0, देन 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर। ये जो मैंने 2 स्केल बना दिए कि सूटेबल स्केल बनाए जाते हैं ताकि हम आसानी से हम ड्रा कर सकें। अब अगर पहले पार्ट की बात की जाए, 0 है तो 0 पे ज्वाइन किया जाएगा, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह पॉइंट बन जाएगा, 0 पर 0। 5 सेकेंड के बाद मेरी स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड एंड देन 20 सेकेंड, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होंगे 5 सेकेंड के 20 किलोमीटर पर आवर के। फर्दर 10 सेकेंड के बाद जो मेरी स्पीड थी वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर एंड 10, ये समथिंग लाइक दिस, इस पॉइंट पे आपस में ज्वाइन होंगे। 6 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद मेरे पास 60 होगी थी स्पीड, तो कुछ हमारे पास इस तरह पॉइंट्स ड्रा हो जाएंगे। आफ्टर मेरे पास 30 सेकेंड के बाद 30 सेकेंड बाद स्पीड जो होगी थी मेरे पास 120 किलोमीटर पर आ जाती है। अब ये जो लाइन है कुछ इस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी आई थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हमने कहा था ये जो लाइन तिरछी होती है टाइम एक्सिस, कैसे बोला जाता है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या लिया जाता है कि एक जैसे इंटरवल में टाइम में एक जैसी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये पहले 5 सेकंड में भी 20 बढ़ी है स्पीड, अगले 5 सेकंड में भी हमारे पास 20 वेलोसिटी या स्पीड बढ़ी है। वेलोसिटी स्पीड हमने क्यों इकट्ठा क्यों बोला गया, क्योंकि अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रहे हो तो उस वक्त स्पीड भी और वेलोसिटी भी दोनों एक जैसी मानी जा सकते हैं अगर दोनों की सिमत क्या है, एक जैसी है। तो ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। अगर इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हो तो इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बात आगे किया जाए 35 पर 120 किलोमीटर पर आ रहा, 40 पर भी 120 किलोमीटर पर आ रहा, 45 पर भी 120 किलोमीटर आ रहा, और उसके बाद 50 पर भी कितना रहा है, 120 किलोमीटर पर आ रहा है। अब 120 किलोमीटर पर आवर से ना स्पीड कम हो रही थी ना स्पीड क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। तो इसको अगर ये लाइन इस तरह है, इस लाइन को क्या बोला गया था हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी, अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन जो सा होगा वो इस टाइम 0 होगा, और बॉडी किस तरह मूव करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड।
ना स्पीड उसकी कम हो रही है ना स्पीड उसकी ज़्यादा हो रही है, एक जैसी स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब एक जैसी स्पीड से मूव करेगा तो उसके हमारे पास एक्सेलरेशन जो सा होगा वो 0 माना जाएगा। फर्दर का बात की जाए, जब मैंने ब्रेक अप्लाई की तो ब्रेक अप्लाई करने पर एकदम स्पीड क्या हुई, कम हुई है। पहले 120 था, फिर 60 पे आ गई। मजीद थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है तो 60 पॉइंट जो सा होगा वो डाउनवर्ड होगा, और 120 पे यानी 0 हो जाता है। आफ्टर 1 मिनट से हमारे पास जो नेक्स्ट जो आर्क बनेगी, नेक्स्ट जो स्लोप बनेगी वो इस तरह डाउनवर्ड बनेगी नीचे की तरफ। इसे नेगेटिव स्लोप का नाम दिया जाता है, और नेगेटिव स्लोप को बोला जाता है ये हमारे पास एक्सेलरेशन या बल्कि डी एक्सेलरेशन है, या रिटार्डेशन है कि हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये 3 किस्म के ग्राफ बन सकते हैं, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड नेगेटिव स्लोप। इन तीनों का अलग-अलग है। पेपर में किस तरह क्वेश्चन आता है वो इस तरह पूछा जाएगा कि जैसे आप पेज नंबर 42 और 43 पे आप देखेंगे तीनों ग्राफ बने होंगे, लेकिन अलग अलग रख के बने होंगे। अगर हर ग्राफ के नीचे लिखा होगा स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर इनके तमाम के शुरू में लिख दिया जाए ड्रा, लफ्ज़ क्या ड्रा लिखेंगे आप, ड्रा, तो ये क्वेश्चन बन के आता है। न पेज नंबर 42 के साइड पर जो ग्राफ बने हुए हैं, कुछ ग्राफ इस तरह बना हुआ होगा, समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसके शुरू में लिख दिया जाए ड्रा, कि ड्रा स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैं कुछ इस तरह ड्रा करूंगा। तो ये मेरा टाइम है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्पीड है, और ये लाइन जो सी है मेरे पास किस तरह है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मींस द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि एक्सेलरेशन क्या है, उसका 0 है। इस तरह का दूसरे ग्राफ की बात की जाए, जैसे अगला ग्राफ आ जाता है, वो कुछ इस तरह बयान किया जाएगा कि 3 क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरह बन के आ रहे होते हैं हमारे पास पेपर में, कि अगर इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हो इन स्पीड टाइम ग्राफ, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तो इससे क्या मतलब लिया जाता है, हमने बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए तो इसे क्या बोला जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ एट दिस टाइम द एक्सेलरेशन विल बी 0, कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है। और अगर ग्राफ कुछ डाउनवर्ड हो, नेगेटिव स्लोप हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे वेलोसिटी कम हो रही है, इस वक्त एक्सेलरेशन जो सा होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये 3 किस्म के ग्राफ बन जाते हैं। फिर इन ग्राफ से हम बेतहाशा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वो क्या हासिल कर सकते हैं कि ये जो मेरे पास ग्राफ आता है ना, इसके जो अंडर लाइन, ये जो लाइन आ रही है हमारे पास, चाहे पैरेलल आ रही है चाहे इंक्लाइंड आ रही है, इसके एरिया जो उनसे नीचे जो एरिया आता है, इसके एरिया अंडर द लाइन, इस एरिया से एरिया अंडर द लाइन इन स्पीड टाइम ग्राफ, इससे हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो पेज नंबर 43 पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस भी बताया जाएगा कि अगर हमारे पास कोई भी स्पीड टाइम ग्राफ है, उसमें जो लाइन आ रही है, इसके अंदर नीचे जितना भी एरिया है वो अगर हम कैलकुलेट कर पाएँ तो उससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इस लाइन के डाउनवर्ड देखें तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल शेप बनती नज़र आ रही है। अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो इसके अगर नीचे अंडर एरिया देखें तो ये स्क्वायर या एक रेक्टेंगल शेप बनती नज़र आ रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया भी मालूम होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया भी मालूम होना चाहिए। वो सिंपल उन एरिया के फार्मूले पुट करेंगे और हम क्या मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस जो एरिया का फार्मूला की बात की जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ कह दिया जाता है। लेंथ में टाइम आ रहा है, ब्रेथ विथ में हमारे पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक था स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ दोबारा से रिपीट करूंगा। हमारे पास ये तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो साइड में इन्फॉर्मेशन लिखी है वहाँ पे ड्रा का लफ्ज़ लिख दिया जाए तो वो हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, आप उसे ड्रा कर सकते हैं सिंपली अलहदा से। फिर इस टॉपिक से हमारे काफ़ी न्यूमेरिकल भी क्या होंगे, सॉल्व होंगे। और न्यूमेरिकल के लिए आपको इन शेप के एरिया के फार्मूले आने चाहिए कि ट्राइंगल है तो उसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर है तो उसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल है तो उसके एरिया का फार्मूला क्या होता है। मजीद स्लोप से हम इससे एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, वो हम अगला जो मेरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके अंदर उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था स्पीड टाइम ग्राफ। अगर मेरे पास लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है ये पता होना चाहिए आपको। अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो
तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इलम में होना चाहिए। अगर डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप हो, इसे नेगेटिव स्लोप का नाम मान दिया जाता है, तो इस वक्त हमारे पास ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इससे हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके इलम में होना चाहिए। ये आज का हमारा था टॉपिक स्पीड टाइम ग्राफ। होप अंडरस्टैंड।